नमस्कार, शशांक शाह और गोल्डी हमारे पॉडकास्ट चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी का पॉडकास्ट लेने के लिए घर से निकल चुके हैं जिन्होंने विंध्य क्षेत्र में कीर्तिमान रच रखा है। उनकी मूवी थिएटर रिलीज हो चुकी है पैन इंडिया। गर्व करने की बात है कि पैन इंडिया रिलीज हुई है, क्योंकि अधिकतर मूवी इस क्षेत्र से अगर निकलती थी तो वो सिर्फ फिल्म फेस्टिवल्स तक ही सीमित रह जाती थी। बट जिनके इंटरव्यू, जिनके पॉडकास्ट के पास हम जा रहे हैं, जिनसे मिलने के लिए, उन्होंने बड़ी मेहनत करी है। 2023 से ये शूट पिक्चर का हो चुका है, बट 23, 24, 25 उन्होंने इतने साल की जर्नी के पश्चात फाइनली उनको थिएटर रिलीज के लिए स्क्रीन मिल चुकी है और 2 जनवरी से वो पिक्चर रिलीज हो चुकी है, जिसका नाम है सिहरन। एक शापित गांव जहां रात होते ही एक खौफनाक साया जाग उठता है। एक चुड़ैल जिसका सिर्फ एक स्पर्श किसी स्त्री की जिंदगी बर्बाद कर देता है। सुनने में कहानी लगती है, पर सुंदरपुर में यही सच्चाई है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, सुंदरपुर गांव में फिर कटी चोटी, और जिसकी चोटी कटी वो महिला भी गायब है। ऐसा कब तक चलता रहेगा इस गांव में? कल अमावस्या की रात की निपटा दी इसको। कुछ लोगों का मानना है कि इस गांव में भूत प्रेत और चुड़ैल का साया है। सुना क्या? सुंदरपुर में फिर चोटी कट गई। और इस बार भी कोई सबूत नहीं मिला। पता नहीं कौन है ये। साहब, कुछ ठीक नहीं लग रहा। नींबू मिर्च बांध देने से और दरवाजे पर मेहंदी लगा देने से इस गांव की समस्या का समाधान नहीं होगा। ओम काल भैरवाय नमः। मोहिनी, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, ये कहाँ फंस गया भाई? नमस्कार। नमस्ते सर। और मेरी ये जर्नी जो फिल्म मेकिंग की है, जी सर। आज सतना थिएटर में मेरी फिल्म चल रही है जी। 2 घंटे 28 मिनट की यह फिल्म है जी। यह फिल्म आज तो दिख रही है कि साहब बन गई है पर्दे में। कल हमारे क्लब, लायंस क्लब के बहुत से लोग गए थे फिल्म को देखने। ओके। और काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे कि सतना जैसे छोटे शहर में आपने फिल्म को बनाया और टाकीज़ में रिलीज़ किया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दर्शक को चाहिए कथा फिल्म, फीचर फिल्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों के दिमाग में था, चूँकि थोड़ा साहित्य से भी लगाव है, कविता भी लिखता था मैं, और फोटोग्राफी, शौकिया फोटोग्राफी भी करता था मैं। फिर जब ये सिहरन की बात हो रही थी तो सिहरन में मेरे दिमाग में था कि यार मैं इसे डायरेक्ट करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार कहीं गाड़ी रुके ना। क्या होता है ना, बहुत बारीकियों को जानना तो जब है जब आप किसी के साथ में काम करते हो सीखने के लिए। तो वहाँ हैंड्स ऑन फिल्म मेकिंग मैंने किया, वो बारीकी तो आपको फील्ड में ही मिलती है। वहाँ तो बता दिया जाता है कि ऐसा ऐसा होता है। हाँ जी। वो तो जब आप प्रैक्टिकल अनुभव लेते हो। तो इस फिल्म की कहानी पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष कुमार वर्मा जी हैं जी, उनसे फेसबुक में और इन सब से बातचीत होती थी। फिर हम लोगों की मुलाकात हुई, यहीं आए वो सतना कहानी लेकर। मैंने भी एक, जब मैं हैंड्स ऑन फिल्म मेकिंग में कोर्स कर रहा था तो मैंने भी एक कहानी लिखी कालिंजर किले के ऊपर। अच्छा, यूपी? हाँ, यूपी कालिंजर किला। तो वो कंप्लीट कहानी हमारे स्क्रिप्ट राइटर थे सुधांशु दुबे, जबलपुर के हैं वो। अभी उनसे टच में हैं हम। तो बल्कि पूछा उन्होंने, यार ये कहानी कहाँ की है? तो कंप्लीट कहानी है। हाँ जी, हाँ जी।
तो फिर मैंने बताया था उन्हें कि ये कालिंजर के ऊपर लिखी गई है और कुछ रियल घटनाएं थी उस समय हुई थी, उन सबको उसमें समावेश किया गया था। फिर ये कहानी को मैंने राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी कराया। अशोक मिश्रा जी को भी मैंने दी कहानी कि इस पर क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला अगर कभी ये बनती है तो फिर नाम आपका जाएगा। पहले तो उन्होंने बजट वगैरह पूछा था, हमने कहा अब इतना बजट तो नहीं है मेरे पास। बात आई गई हो गई, क्योंकि ये पूरा काम जो है एक्चुअली पैसे का है। यस। पैसे से ही संपन्न होता है साहब। आज का भी यही अनुभव, जब मैं फिल्म ये चालू किया मैंने सिहरन, हाँ सिहरन, तो इसमें मैं आज की डेट तक फिल्म प्रसारित हो गई है जी। अभी बस दे ही रहा हूँ। अभी मिलना कब है ये तो अब भगवान जाने, लेकिन मिलेगा ऐसा नहीं है। क्योंकि ईश्वर जब आपके द्वारा कोई कार्य करता है, संपन्न करता है, तो वो खाली हाथ बस नहीं देता, मुंह के साथ में हाथ भी देता है। कर्म भी करो। तो मैंने साहब हमने तो ये सोच के पॉजिटिव रहते हुए मैंने काम शुरू किया कि नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग तो बिजनेस क्लास के लोग हैं। सब कई टाइप के अलग अलग बिजनेस हैं परिवार में जी। तो इस फिल्म की जर्नी सर हमारी, जब वो स्टोरी हम लोगों ने फाइनल किया मैंने और मनीष जी ने जी, तो फिर ये विचार हुआ कि यार इसकी लोकेशंस देखी जाएं। तो हम लोग ने सतना में कई जगह गए, हम लोग ने सर्च किया जी। इसके डीओपी थे राज यादव जी, उनको भी वो भी आए जी जी। तो जब हम लोग गढ़ी में लहरा गए छतरपुर में, तो वहाँ की लोकेशन बहुत बढ़िया थी। उसमें फ़ायदा ये था कि हम एक ही लोकेशन में पूरी फिल्म को हमने शूट किया। ओके, है ना। तो उस फिल्म का कम से कम मेरे ख्याल से 85% हमने गढ़ी में लहरा कस्बे में और वहाँ के 5-6 किलोमीटर के गाँव में ही हमने, और लोगों का सहयोग भी बहुत बढ़िया मिला। मतलब ये जो ट्रेलर जो अभी हमने देखा जी जी अभी बात करते हुए, तो ये जो लोकेशन से वो वहीं की सारी लोकेशन है? नहीं, हाँ मोस्टली वहीं की हैं। और ये जो ट्रेलर आपने देखा ये एक्चुअली बहुत कुछ AI से भी डेवलप हुआ है। हाँ वही मैं लेकिन जो ओरिजिनल जो ट्रेलर है वो दो ट्रेलर दिखते हैं। एक्चुअली क्या होता है सर, आजकल पैकिंग हाँ जी और प्रेजेंटेशन यही सब का जमाना है। एग्जैक्ट है ना। आप बहुत अच्छे हो जी, तो लोगों के बीच में नहीं आए तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप अच्छे हो, है ना। बिल्कुल। तो आपको अपना प्रेजेंटेशन, आपकी पैकिंग और उसके ऊपर आपके जो बेस्ट है हो सकता है, वो सब आपको कहना बताना पड़ता है मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। यानी जब तक प्रचार नहीं करेंगे, जब तक किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपकी चीज़ को देखने आए। तो अब चूंकि फिल्म का बजट बहुत हैवी नहीं है जी, उसी रेशियो में हमने प्रमोशन भी किया, बॉम्बे में भी किया, कुछ सतना में किया, कुछ रीवा में भी गए, और मैंने रोडों में होर्डिंग भी लगवाई शहर में। फिर समझ में आया कि सबका असर है, लोग देखते हैं। और जब कभी कोई ऐसा आदमी टकराता है तो बताता भी है कि हाँ रे मैंने वहाँ होर्डिंग देखी है। मैं रीवा गया तो वहाँ पे थे शब्द सांची वाले जी, तो उनके लड़के ने बोला हाँ रीवा सतना में आपकी होर्डिंग हमने देखी थी। तो ऐसा नहीं है, अब जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए जो भी बातें कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब है, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है। और लोग तत्काल प्रतिक्रिया ना भी करें, लेकिन अगर वो फिल्म जाएंगे या उनको लगेगा कि यार फिल्म शहर की है, अपने ही शहर में शूट हुई है और अपने ही लोगों ने बनाई है, हाँ जी, तो लोग अवश्य जाते हैं। देखिए लोकल भाषा में जब हम कोई काम करते हैं तो अब जैसे बघेलखंड जी, बघेली बोली जाती है। बहुत से फिल्मकार हैं जो बघेली में बना रहे हैं। क्योंकि मैं सतना में रहता हूँ, मैं बहुत अच्छी बघेली नहीं जानता हूँ, ना बहुत अच्छी बुंदेली जानता हूँ। हाँ जी। तो हम तो खड़ी बोली जानते हैं, और जो कि इंडिया में खासकर देश में जो हिंदी फिल्में बनती हैं वो खड़ी बोली की भाषा की होती है। हाँ जी। तो उसी को ध्यान में रख करके ये हिंदी में हमने सिहरन फिल्म बनाई।
और इसकी शूटिंग किया। 30 दिन हमारी शूटिंग शेड्यूल था और इसका पोस्ट प्रोडक्शन हमने सब पूरा बॉम्बे में किया। और सेंसर होने के बाद आज की डेट में 12 दिसंबर से यह फिल्म पैन इंडिया के अंतर्गत ऑल ओवर इंडिया में करीब 200 थिएटर में रिलीज हो चुकी है। चूँकि बड़ी फिल्में आ जाने का, और सतना में तो गलत टाइम दे दिया शुरू में इन्होंने, सुबह 9:30 बजे का। इन ठंडियों के दिनों में कौन जाएगा। तो फिर इसको रिलीज हुई है अभी। पब्लिक डिमांड 2 जनवरी। पब्लिक डिमांड को जब देखा गया, लोगों ने इंक्वायरी किया कि यार फिल्म कहाँ देख सकते हैं हम। तब फिर ये वीर सिनेमा में 2 जनवरी 2026 से ये रिलीज है, चल रही है। तो ये कंटिन्यू चल रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक बार सर हमारे दर्शक के लिए टाइमिंग भी, सर क्या टाइमिंग है अपनी सीरीज का, मूवी का? मूवी का टाइमिंग है यहाँ पे सतना में वीर सिनेमा में सुमित बाजार यहाँ जहाँ है वहीं के फर्स्ट सेकंड फ्लोर में है फिल्म टाकीज है, वीर सिनेमा। टाइमिंग 6:30 पर डे 6:30 PM का शो है सिहरन का, वीर सिनेमा पतेरी वाला जो सतना। से